प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। बंदों गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। रवि कहते हैं किसे? रवि कहते हैं सूर्य की प्रकाश को। जो न करे रवि सो करे कवि। बड़ा कौन हुआ? कवि हुआ बड़ा। मानव है महान। हनुमान चालीसा में लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तो ही लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत पवन सुत नामा। जय 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 विक्रम बिजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। ये कुमति का निवारण होगा कैसे? आगे के प्रसंग में चोर का प्रसंग सुने थे, सिनकट्टा का। अब तो सिनकट्टा धरा गया और भगवान को पुकार रहा है। कल गुरु महाराज कहे हैं, राम नाम की सार धुन की धारा गहा करे, परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना, दया करके सत धुन की धारा गहाना। पापों की संस्कार जन्मों से मेरे, पापों की संस्कार जन्मों से मेरे, हैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, साधन भजन हीन मौसम न कोई, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। गगन कहते हैं आसमान, मस्तिष्क को। एक गगन है आसमान, दूसरा गगन है मस्तिष्क। इन 9 द्वार में पड़ा हुआ जीव हर पाप कलेश विघ्न हर बुराई का ही काम करता है, जब तक ध्यान साधन के द्वारा 10वें द्वार में प्रविष्ट नहीं कर जाएगा, तब तक जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। यह एक गिरी स्वामी और गिरी स्वामिनी का दास्तान थोड़ा सुनाने जा रहे हैं। गिरी स्वामी का कहना है कि देखो भाई, ये इज्जत मेरा है, इस घर का मालिक हम हैं, इस घर का फुलवारी को बसाए हैं हम भी तुमको लाए हैं। तुम गृहिणी हो तो हम गृह स्वामी हो हैं। जो घर का इज्जत है परिवार का, इस इज्जत का इस्तेमाल प्रयोग करने का अधिकारी घर का गृह स्वामी चलाने का है। अगर गृह स्वामिनी अगर गृह स्वामी को अवैध आरोप लगा करके झूठा फंदा में फंसा करके उसको बंधन में बांध करके रखे और अपने आप अपने आबरू को और गैरों के साथ में अगर गंवाना प्रारंभ कर दे, शुरू कर दे, क्या घर में कभी खुशहाली आ सकता है? क्या पूजा देवी देवता का कभी कामयाबी हासिल हो सकता है? संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब धो कहाँ समझे। अब घर का मालिक का कहना ये है, मालकिन का कहना कि नहीं वह सही छे, हमें इज्जत देवे, दूसरा बाहर के लोग के इज्जत देवे, हक दोस्तदार के इज्जत देवे, घर के परिवार जे छे ओकरा इज्जत हमें नहीं देवे। कहियो घर में शांति चैन मिलता कभी भी मिलेगा?
चाह गई चिंता गई मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। शहंशाह कैसे बनिएगा? यहाँ तो आप कंगाल बन गए हैं। लाली लाली सब कहे सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं तासे भयो कंगाल। कंगाल कौन बनाया है आपको? आपका समझदारी न होने के कारण कंगाल बने हैं। आप गृह स्वामिनी के, अपने धर्म पत्नी के बातों में आकर के वो कंगाल वही आपको बना दिया। बाप को छोड़वाया, भाई को छोड़वाया, परिवार को छोड़वाया, अंत में चप्पल जूता आपको झाड़ करके आपका इज्जत को नीलाम कर रहा है। बल्कि चेत चेत बकरी खेतो खेत। अगर बकरी अगर दूसरा का खेत चर गया तो बकरी का मुंह चुरैये जाएगा। अब बकरी अगर अपना खेत चर जाए तो क्या संतोष हो जाएगा, चलो अपने बकरी कम से कम 500 टका किलो मांस तो बिकेगा। कसाई मांस मछली बेचने वाला, उसको एक डर होता है कि भाई हम तो जल्लाद का काम करते हैं, ईश्वर से वो डरता है। और जो परमात्मा परमेश्वर का भजन स्तुति प्रार्थना विनती करता है, पूजा करता है, उस तो हाँ हम तो करबे करिए भगवान के पूजा, चलो जितना पाप हो कर रहे हैं चलो। तो पाप किसका मुक्ति ईश्वर देगा? यही है जीवन का सार रहस्य चक्र को थोड़ा थोड़ा हम बोल करके हम अपने आप का भी मन को शांत करते हैं, साथ ही साथ सभी को चाहते हैं कि कल्याण हो, चैन मिले, शांति सुकून मिले। सज्जन कसाई के संबंध में जानते ही हैं कितना सत्य पर चलता था। जो एक ही शालिग्राम भगवान का पत्थर था जिसे मांस बेचता था, और उसी पत्थर से कहता था 1 किलो हो जाए तो 1 किलो होता था, 5 किलो हो जाओ तो 5 किलो होता था। सज्जन कसाई। और उसी पत्थर को बच्चा खेलने के क्रम में लेके चला गया, और साधु देखा तो बहुत बड़ा अनमोल चीज़ है, उसको पटिया सटिया करके साधु बाबा ले गया। अब पूजा पाठ करने लगा, उसको धूप अगरबत्ती दिखाने लगा। शालिग्राम भगवान कहते हैं, ए जी बाबा साधु, हमको अति शीघ्र ही पहुँचाओ सज्जन कसाई के पास। बोला बाबा हम तो इतना आपका प्रार्थना करते हैं, चढ़ावा करते हैं, धूप गंध नैवेद्य खाते हैं, फिर आप अवता क्यों रहे हैं हमसे? बोला देखो जो प्रेम वो सज्जन कसाई में है, उसके पास में ईमानदारी है, ईश्वर का डर है, और तुमको ईश्वर का डर नहीं है। इसलिए मन के अंदर में तुम्हारा छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, विरोध है, अहंकार घमंड है, इसलिए हमको घृणा हो रहा है तुमसे, हमको अति शीघ्र ही पहुँचाओ। कहने की तात्पर्य है, अगर हम पूजा भी करें, अब पाठ भी करें, सब कुछ करें, अगर मन के अंदर में घृणित विचार हो तो क्या ईश्वर मेरा पुकार सुनेंगे? वो तो उसको तो मन उकता जाएगा। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पता नहीं, हैरान हो रहे हैं सागिल जल दिखला पाता नहीं। अंतर में हृदय परमात्मा में वास है, और हम लोग उसमें अगर हम हर तरह की बुराई को डालेंगे तो कल्याण क्या हो सकता है? न हिंदू बुरा, न मुसलमान बुरा, न सिख बुरा, न ईसाई बुरा। बुरा है बुराई बुरा, अपने आप का बुराई बुरा है, अपने आप का नफरत बुरा है, जलन बुरा है, डाहा चुगली बुरा है। हम ये घृणित विचारों से अपने जीवन को ज्ञान के ही माध्यम से हम ऊपर उठ सकते हैं। हम घृणा को धोना है, मैल से मैल को धोना है। कैसे धोएंगे? मन का मैल शब्द के द्वारा बाहर निकलता है, और जब भी मिटेगा तो शब्द के ही द्वारा मिटेगा। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, शब्द सुरत मार्ग दर्शावन भव भय टारण सतगुरु जी, ज्ञान विराग विवेक के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी। गुरु देते सत ज्ञान सुन के मिटता ज्ञान, सुख होता महान भजो साध गुरु जी। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनुप, उर के ना से भरम तम कुप भजो साध गुरु जी। गुरु दाता दयाल वह काटे यम जाल, पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु जी। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।